हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्मिता और आज मैं फिर से आ गई हूं एक न्यू वीडियो लेके। तो आज के वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप टीनेजर हैं तो आपको कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट इंक्लूड करने चाहिए। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे भी नहीं पता था कि स्किन केयर में कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं मेरे लिए या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट मुझे इंक्लूड करने चाहिए। जब जब बेसिक जो हम लोग का होता है फेस वॉश भी बहुत अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। ऑयलिंग कर लिया हेयर पे, बस उतना ही। और डेली जो बात हम लोग लेते हैं इतना ही स्किन केयर हम लोग को पता रहता है और तो कुछ नहीं। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं हम लोग अपने एज के साथ साथ हम लोग सीखते हैं, तो उस समय तो हम लोग को कोई नहीं रहता गाइड करने के लिए। लेकिन आज के डेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें आपको स्किन केयर के गाइडलाइंस पता चल जाएंगे। और स्पेशली जो टीनेजर है, टीनेज गाइज ये एक ऐसी एज होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स वाले प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं, वो सारे आपको अपने स्किन पे नहीं यूज़ करना होता है। क्योंकि वो जो टाइम होता है, एडल्सन जो एज है आपका, जो स्टेज है, उसमें हमारी जो स्किन है वो स्किन का ग्रोथ होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है। तो हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करें जो हम लोग के स्किन के लिए सही हो। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से हैबिट्स हम लोग को इंक्लूड करने चाहिए और कौन कौन सा प्रोडक्ट्स हम लोग के लिए बेस्ट है अगर आप टीनेज हो तो। और अगर आप टीनेज नहीं भी हो तो भी आप ये स्किन केयर अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को फेस वॉश करना है। जैसे कि आप डेली उठते हैं और सबसे पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद हम लोग फेस वॉश करते हैं। तो फेस वॉश करने के लिए हम लोग को कोई ऐसा फेस वॉश चाहिए जो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करे आपके स्किन को। तो जब भी आप कोई भी फेस वॉश खरीदे तो उसका जो बैकग्राउंड में इंग्रेडिएंट लिखा हुआ रहता है आप वो ज़रूर चेक करें कि उसमें सल्फेट, पैराबेन ये सब है कि नहीं। और अगर है तो या फिर अगर आप पीएच टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप पीएच टेस्ट में आपका अगर जो फेस वॉश है वो पास कर जाता है तो फिर आप वो फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो करेंटली फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फिलहाल तो मेरी फेवरेट है, एक तो ये प्लम की है, प्लम की आपकी स्किन ग्लोइंग फेस वॉश है, ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये क्लीन एंड क्लियर की ये वाली जो ब्लू कलर की बॉटल आती है ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये दोनों फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और लैक्मे की भी आती है फेस वॉश, वो भी सही रहती है, स्ट्रॉबेरी वेरिएंट, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं उसके, तो आप लोग उसको भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप हिमालय का भी नीम फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही परफेक्ट है, आपके पीएच टेस्ट को भी, पीएच जो लेवल है उसको भी मेंटेन करके रखता है। और ये दोनों जो मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए ये भी आपके पीएच टेस्ट को पास किया है, इसीलिए मैंने इसको अपने डेली रूटीन में ऐड किया है। तो आप भी इसको आपके डेली रूटीन में आप ऐड कर सकते हैं। तो सॉरी फॉर द लाइटिंग इशू गाइस। तो वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो फेस वॉश मैंने आपको दिखा दिया था, फेस वॉश के 2 ऑप्शन मैंने दिए थे आपको। अब फेस वॉश के बाद हम लोग क्या करेंगे, नहाएंगे। तो नहाने के लिए आपको आप या बॉडी जेल यूज़ कर सकते हैं, बॉडी वॉश, या फिर सोप भी यूज़ कर सकते हैं। तो सोप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डव की यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई ब्रांडिंग नहीं है ये, लेकिन डव की जो सोप आती है गाइस वो बहुत मॉइस्चराइजिंग रहती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। या फिर आप पियर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों सोप ही आप पियर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत मॉइस्चराइजिंग रहती है, नॉन ड्राइंग रहती है स्किन पे, अगर आप सोप यूज़ कर रहे हैं तो। और अगर आप बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं तो आप फियामा की बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं, प्लम की बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों जो बॉडी वॉशेस है ये दोनों बहुत मैंने यूज़ किया हुआ है, बहुत एब्सोल्यूट मेरी फेवरेट है। मैं करंटली भी वही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उसकी मैं बॉटल की आपको कुछ दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि ये कोई ब्रांड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये जस्ट मेरा आपको सजेशन है कि आप ये चीज़ ऑप्शन में ले सकते हैं अपने डे टू डे जो भी रूटीन है आपका। तो बॉडी वॉश करने के बाद आप जब नहा लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समर्स आ गया है तो कि आपके बॉडी से एक गुड स्मेल आए। तो गुड स्मेल के लिए आपके अंडर आर्म सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं। जो अंडर आर्म्स है वो या तो बहुत डार्क हो जाते हैं हम लोग को अगर डायरेक्टली हम लोग कोई भी परफ्यूम स्प्रे करते हैं या फिर कोई भी डीओ यूज़ करते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन देती हूँ कि जब भी आप शावर लेके आएँ तो आप यहाँ जो अंडर आर्म्स की डिओड्रेंट आती है निविया की वो यूज़ करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप, निविया की अंडर आर्म डिओड्रेंट है ये मेरे पास। तो ये है पर्ल एंड ब्यूटी। तो इसकी और भी बहुत सारी वेरिएंट आती हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये 50 ml की बॉटल है और ये एक्चुअली रिटेल प्राइस है इसकी 199, बट हमेशा ऑफर में आपको ये मिल जाएगा। मुझे ये ऑफर में मिला था 110 के अप्रॉक्स में मुझे ये मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्ल एंड ब्यूटी। और इसका जो पैकेजिंग है गाइस, जैसे कि नाम है ना इसका पर्ल एंड ब्यूटी, बिल्कुल वैसे ही इसका पैकेजिंग भी है, आप देख सकते हैं पूरा पर्ल के जैसा ये साइन भी करता है। और इसके बाद ये इसमें और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है गाइस कि इसमें ना 0% अल्कोहल रहता है। तो हमारे अंडर आर्म्स जो है वो ब्लैक इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हम लोग डायरेक्टली परफ्यूम या डिओस लगाते हैं उसमें अल्कोहल होता है और इसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें 0% अल्कोहल है। तो इसको हम लोग आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली बॉडी पे, डायरेक्टली अंडर आर्म्स पे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बैक यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिया हुआ है, जो भी आपको इसमें आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ मेंशन है। आप जब भी ले ये सब चीज़ देख के ले खरीदें। तो इसको आपको बस इस तरीके से खोलना होता है और ये रोल ऑन फॉर्म में आता है। जस्ट इसको आपके जो एरिया है अंडर आर्म्स एरिया, इसमें आपको ऐसे रोल करना है। देखिए यहाँ पे लगा है, पूरा लिक्विड ही रहता है, पूरा बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। और स्मेल एकदम मतलब आपको इरिटेट बिल्कुल नहीं करेगा, बहुत माइल्ड स्मेल है, बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट भी। निविया बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, आप जानते हैं। तो ये मस्ट गो है, आप अगर टीनेज है बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। तो ये आप शावर के बाद लें। इसके बाद अब ऑब्वियसली अंडर आर्म्स हम लोग स्मेल अच्छा कर लिए, इसके बाद हम लोग अपने बॉडी को स्मेल करेंगे। तो आप डायरेक्टली बॉडी पे परफ्यूम तो नहीं लगाते होंगे आई एम श्योर, और डिओड्रेंट भी डायरेक्टली बॉडी पे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्लेमेबल रहते हैं, बहुत सारे बॉडी में मतलब रिएक्ट करने लग जाते हैं, इचिंग होने लग जाता है। तो डिओड्रेंट भी आप बहुत चूज़ करके लें। अगर आप डिओड्रेंट लेते हैं, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप बॉडी मिस्ट लें, क्योंकि बॉडी मिस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है बॉडी मिस्ट के लिए, जो मेरे करंट फेवरेट है। सबसे पहला है ये प्लम का बॉडी लविन, ये आपको वेनिला वाइब्स है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। और ये सेकंड वाला है, मैं आपको इस वाले बॉटल का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूँगी, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देखें। मिनीसो का हॉल मैंने किया था और उसी से मैंने परचेज़ किया है। तो ये बॉडी मिस्ट है मिनीसो से, और ये प्लम से बॉडी मिस्ट है। तो दोनों का परफ्यूम बहुत ही अच्छा है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। प्लम का मैंने परफ्यूम का भी हॉल किया था, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। इसको आप लगाएंगे तो बिल्कुल एकदम फ्रेश, एकदम मतलब स्वीट स्मेल है, वेनिला की स्मेल है। अगर आपको वेनिला अच्छा लगता है तो आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपको फ्रेश परफ्यूम अच्छा लगता है, फ्रेश स्पोर्टी काइंड ऑफ परफ्यूम अच्छा लगता है, या सिट्रिसी, तो आप इसको ले सकते हैं। मिनीशो की परफ्यूम ये आपको पड़ जाएगी 260 की पड़ी थी, ये मुझे 250 ml की बॉटल है। तो ये प्लम की है, ये भी अच्छी खासी क्वान्टिटी में आ जाती है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन थे मेरे आपको बॉडी मिस्ट के लिए, तो आप ये दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब ये दोनों के बाद, मिस्ट के बाद हम लोग चलते हैं परफ्यूम के ऊपर, क्योंकि हम लोग को अब जो क्लोथिंग हम लोग पहनेंगे उसको भी अच्छे से स्मेल आए, हम लोग और भी एक्सट्रीम बहुत गुड क्वालिटी की मतलब स्मेल करें। तो इसके लिए हम लोग को परफ्यूम चाहिए। तो परफ्यूम के लिए अगेन मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी। तो सबसे पहले है ये प्लम की हवाइन रूम्बा वेरिएंट। ये मैंने जो प्लम का जो हॉल किया था, परफ्यूम हॉल, तो आप उसमें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं इसको। तो दूसरी है ये लेयर वाटर गर्ल की ये आपकी ब्यूटी ब्लश वेरिएंट में। तो ये दोनों मेरी अभी करंट फेवरेट है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। ये वाली आपको एकदम सिट्रिसी टाइप काइंड ऑफ आपको स्मेल करेगी, और बहुत ही फ्रेश, बहुत ही मतलब हल्का सा स्वीट हिंट भी है इसमें। और ये वाला परफेक्ट आपको आउटिंग के लिए ये वाला हवाइन रूम्बा प्लम का परफ्यूम जो है एब्सोल्यूट ओके है, आप इसको ये दोनों ट्राई कर सकते हैं। ये जस्ट मेरे सजेशंस थे गाइस, इसके अलावा भी जो आपको पसंद आता है आप वो ज़रूर ले सकते हैं। अब ये तो हो गया परफ्यूम के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने स्किन केयर के ऊपर। तो स्किन केयर के ऊपर सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए। तो मॉइस्चराइज़र मेरा जो फेवरेट है वो है लैक्मे का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरा जो ज़्यादातर प्रोडक्ट रहता है वो SPF वाला रहता है, SPF प्रोटेक्शन वाला रहता है। और जितने भी आप फेयर कॉम्प्लेक्स, जितने ज़्यादा आप फेयर हैं उतना आपको SPF प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं कलर का कुछ ये कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट कि अगर जो फेयर रहते हैं उनके स्किन जल्दी बर्न हो जाते हैं। तो ये है लैक्मे की पीच मिल्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 SPF वाला ये मॉइस्चराइज़र है। और लैक्मे मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ब्रांड, तो मैं लैक्मे का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी सीटाफिल की भी मॉइस्चराइज़र आती है, A1 क्वालिटी की मॉइस्चराइज़र है। आप आँख बंद करके आप वो मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं। तो मॉइस्चराइज़र में भी आपको मैंने दो ऑप्शन दिए। सीटाफिल का यहाँ पे अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे कहीं आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये दोनों मॉइस्चराइज़र के बीच में आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा मॉइस्चराइज़र आपको लेना है। तो नेक्स्ट हम लोग मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन के ऊपर चलेंगे। तो सनस्क्रीन आप देख सकते हैं मेरे पास दो सनस्क्रीन है, दोनों ही लैक्मे की सनस्क्रीन है गाइज। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये वाली जो है ये लैक्मे की सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट लोशन है, ये भी लैक्मे की सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट लोशन है। लेकिन ये SPF 30 है, ये SPF 30 PA++, और ये SPF 50 है, ये SPF 50 PA++। तो ये दोनों है सनस्क्रीन। तो इसको मैं जब घर पे रहती हूँ तो यूज़ कर लेती हूँ, और जब बाहर पे जाती हूँ तो 50+ जो SPF है उसकी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ।
तो लैक्मे की सनस्क्रीन, आप बहुत सारे सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास लैक्मे का है और आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और एक न्यूट्रोजीना की भी आती है सनस्क्रीन, आप उसको भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप न्यूट्रोजीना का ले, और आप लैक्मे का में भी लैक्मे भी ले सकते हैं, क्योंकि लैक्मे में भी आपको जेल वेरिएंट में आता है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं और ड्राई हैं तो ये वाला आप ले सकते हैं लोशन। तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगा, एकदम आप लगाएंगे तो जस्ट आपको ऐसा लगेगा कि आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, और कोई वाइट कास्ट आपके फेस पे नहीं छोड़ता है। बहुत अच्छे से, थोड़ा सा आपको कोई भी सनस्क्रीन आप लगाएं तो हल्का सा आप उसको ब्लेंड करना पड़ता है आपको। और सनस्क्रीन आप तभी लगाएं जब आप घर से निकल रहे हैं, आधा घंटा पहले या 25 मिनट्स पहले आप सनस्क्रीन अप्लाई करें। अगर आप तुरंत ही अप्लाई करके निकलेंगे तो फिर आपका जो स्किन है उसको पॉजिटिव रिजल्ट देने के बजाय ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो ये जो लैक्मे की सनस्क्रीन है ना गाइस, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेड है। तो ये मैट, अल्ट्रा मैट लोशन है, तो लगा के आपको ऐसा लगेगा कि एकदम पूरा मैट फिनिश देगा, येट आपको मॉइस्चराइज भी करेगा। तो ये वाले मेरे को यहाँ पे रिटेल प्राइस है 325, बट ये मेरे को पड़ गया था अराउंड 250 के। और ये वाली भी सेम ही प्राइसिंग थी, प्राइसिंग दोनों की सेम ही है। तो आप ये दोनों कोई भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन यही रहेगी कि अगर आप ज़्यादा आउटिंग करते हैं तो SPF 50 वाली लें। कोई भी सनस्क्रीन SPF 50 या 50 से अबव वाली लें। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके एरिया पे धूप है या फिर बहुत हार्ड टेम्परेचर रहता है तो आप वो सनस्क्रीन ले सकते हैं। अब सनस्क्रीन के बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी जो टीनेजर है वो तो आपको फाउंडेशन लगा नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से आपको ये BB क्रीम या फिर CC क्रीम लेनी चाहिए। तो CC क्रीम में आप लैक्मे की CC क्रीम ले सकते हैं, और BB क्रीम में आपको गार्नियर की BB क्रीम आती है, पॉन्ड्स की BB क्रीम आती है। मैंने ये तीनों ट्राई किया हुआ है। आप अगर डेली वेजेस में ले रहे हैं, अगर आपके स्पॉट्स नहीं है, कहीं पे कोई डिस्कलरेशन नहीं है, तो फिर आप BB क्रीम ले। पॉन्ड्स की भी BB क्रीम अच्छी है, और आपके गार्नियर की भी BB क्रीम जो है वो बिल्कुल अच्छी है। बट अगर आपको हल्का सा वो चाहिए कि ग्लो भी आए और कलर भी आपका छुप जाए, अगर कोई पिंपल है हल्का सा हाइड हो जाए, तो आप ये CC क्रीम को ऑप्शन में ले सकते हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्शन आप चूज़ कर सकते हैं। मेरा बेज में है, आप जैसे आपका स्किन टोन है आप उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्शन चूज़ कर सकते हैं। CC क्रीम में ये एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, बट BB क्रीम में ये आपको नहीं मिलता है। आपको BB क्रीम में एक ही ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इन वन, ये कोई भी स्किन वाले लगा सकते हैं। और इसमें भी SPF 30 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी SPF 30 है। तो आप जो भी लें उसमें SPF जरूर चेक करें, SPF रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका BB क्रीम। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सब तो हो गया। लिप को भी तो मॉइस्चराइज करना है ना, तो लिप के लिए आप लिप में भी मेरे पास 2 ऑप्शन है जो मैं यूज़ करती हूँ गाइस। तो सबसे पहला ये है हिमालय का लिप बाम, और दूसरा है ये लैक्मे का लिप बाम। तो दोनों ही बहुत मॉइस्चराइजिंग है। लैक्मे का ये टिंटेड लिप बाम है, अगर आपको हल्का सा टिंट चाहिए लिप्स पे तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है। और हिमालय का भी बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, बट इसमें कोई टिंट नहीं है गाइज। और निविया का भी आता है, निविया का भी लिप बाम बहुत ही A1 है, आप उसको भी ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड उसमें कुछ डाला हुआ है, बिल्कुल नहीं। निविया का भी लिप बाम A1 है, आप उसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये लिप बाम हो गया गाइस। लिप बाम के बाद अब हम लोग को चिक्स में हल्का सा टिंट भी चाहिए, जिसके लिए आप देखते होंगे कि बहुत सारा ब्लशर, हाइलाइटर ऐसा यूज़ होता है। तो गाइस जब आप ये सब सनस्क्रीन ये सब अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन पे ऑटोमेटिक एक ग्लो आ जाएगा, ग्लो दे देता है ये क्रीम्स। तो आपको हाइलाइटर उतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके डे टू डे लाइफ में आप हाइलाइटर यूज़ नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और टीनेज है तो आपको हाइलाइटर, ब्लशर ये सब यूज़ उतना नहीं करना चाहिए, आपकी स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आपको टिंट चाहिए तो मैं ये लिप एंड चिक टिंट, अर्थ रिदम की लिप एंड चिक टिंट है, प्लम की भी लिप एंड चिक टिंट आती है, बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं जिसकी लिप एंड चिक टिंट आती है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ब्लशर नहीं लगा रहे हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिप एंड चिक टिंट लगा सकते हैं। तो ये दिखने में बिल्कुल एक नेल पॉलिश की तरह है, बट ये नेल पॉलिश है नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसको इस तरीके से आप खोलेंगे और बिल्कुल ये लिपस्टिक की तरह दिखती है। जस्ट लिपस्टिक को मतलब इसको आप ऐसे डैप करना है दोनों तरफ और ब्लेंड करना है, हो गया आपका लिप एंड चिक टिंट। तो ये मुझे ब्लश के कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा लगता है। एवरीडे में जो भी आप यूज़ करेंगे एवरीडे में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो लिप एंड चिक टिंट के बाद फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे फेस पाउडर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैक्मे की है सन एक्सपर्ट फेस पाउडर। तो ये मेरा करंट फेवरेट है। मेबलिन का भी आता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा फेवरेट है ये क्योंकि इसमें SPF है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 SPF इसमें दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल समर के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, आप इसको ले सकते हैं।
और नॉन स्टिकी है, सन प्रोटेक्शन आपको देगा और एकदम लगा के आपको एकदम मैटिश वाला लुक देगा और लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसलिए मैं इसको आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आपको ये सब जितने भी मैं प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था, अब इसमें भी मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिया, एक पहला ये लैक्मे का और दूसरा आपको मेबलिन का। मेबलिन में भी आता है आपको, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लैक्मे की 9 to 5 भी आती है, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो समर के लिए ये अच्छा SPF है इसमें, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो गाइज़ ये तो हो गया स्किन केयर। अब लास्ट हम लोग चलते हैं, लास्ट जो है आपका हम लोग आई के ऊपर। आई में ये काजल मैं यूज़ करती हूँ, ये लैक्मे का काजल है, आप देख सकते हैं लैक्मे की आइकॉनिक काजल है, ये यूज़ करती हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लम का भी काजल आता है, प्लम का भी काजल यूज़ कर सकते हैं। प्लम मैं क्यों बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि प्लम का जो है प्रोडक्ट्स उसमें पैराबेन सल्फेट कोई भी हार्श केमिकल नहीं रहता है, और सेम इसको भी मैं यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, हमेशा से यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको इसका बता रही हूँ, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, अब तक मेरी स्किन में कुछ वैसा नहीं आया है। और इसके बाद मस्करा में चले तो मस्करा मेरे पास हाइपर कर्ल मस्करा है और कोलोसल मेबलिन का कोरोसल मस्करा भी है, ये भी मेबलिन की ही है, तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसका लाइफ है और अच्छा खासा आपको लिफ्ट भी देता है आपके लैशेस को, अगर आप लैश पे जाना चाहते हैं तो। मेरे हिसाब से तो बस काजल ही आपको इनफ देता है, बट फिर भी अगर थोड़ा सा लिफ्ट चाहिए आपके लैशेस को तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई गाइज इतने स्किन केयर। अब इसके बाद हम लोग को अगर लास्ट में जो नाइट में हमको अपने सारे जितने भी लगाए हैं सबको फेस वॉश करके हटाना भी है, तो इसके लिए वाइप्स जो भी आप मेकअप करते हैं आप इस वाइप से यूज़ हटा सकते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ हिमालय का वाइप्स, ये बहुत ही अच्छा बेबी वाइप्स है। तो और भी आता है फ्रेंड्स, आपको जॉनसन्स बेबी का भी आता है, लेकिन मुझे हिमालय का ही वाइप्स अच्छा लगता है। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, गुड वाइप्स की भी वाइप्स आती है, मिनीसो की भी वाइप्स आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था गाइज मेरा आज का स्किन केयर का वीडियो। प्रोडक्ट्स आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसको अपने डे टू डे रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब A1 प्रोडक्ट्स हैं गाइज, और बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, तो आप लोग जरूर चेकआउट करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।